हाय, मैं कमलेश त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को ओ लेवल कोर्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि ओ लेवल कोर्स क्या होता है और कैसे और कहाँ से हमें करना चाहिए। देखिए, ओ लेवल कोर्स जो होता है नाइलिट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक संस्था है, उसके द्वारा कराया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर आता है आपका। और ये कोर्स जो आपका होता है वह 1 साल का होता है, 1 ईयर का कोर्स है। सेमेस्टर सिस्टम्स हैं इसमें। जनवरी और जुलाई में इसके एग्ज़ाम होते हैं, जैन एंड जुलाई में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। टोटल आपके 4 मीन्स 4 एमसीक्यू पेपर्स होते हैं और 4 ही आपके क्या होते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होते हैं। ठीक है। पहला जो आपका पेपर होता है वो M1R5 का होता है, मॉड्यूल 1 रिवाइज्ड 5 सिलेबस है आपका। इस पेपर का नाम होता है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। क्या होता है? आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। इस पेपर में आप कंप्यूटर की बिल्कुल बेसिक नॉलेज से आपको यहाँ पे मतलब चीज़ें सिखाई जाएंगी, बताई जाती। पूरा सिलेबस में जीरो से लेकर के बताया गया है। व्हाट इज़ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरेशंस, चार्ल्स बेबेज के बारे में भी है, और नंबर सिस्टम्स, ऑफिस पैकेज, इंटरनेट, नेटवर्क, इन सब चीज़ों के बारे में, इवन एआई और साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी आप सभी को इस पेपर में बताया जाता है। तो पहला पेपर हो गया। सेकेंड पेपर आपका होता है वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, जिसका कोड होता है M2R5 का। क्या कोड होता है? M2R5 का, मॉड्यूल 2 रिवाइज 5 सिलेबस आपका होता है। और इस पेपर में आप वेबसाइट बनाना और वेबसाइट पब्लिश करना आप सीखते हैं, बाकायदा कोडिंग के जरिए सीखते हैं, ना कि कोई स्क्रैच। मतलब ऐसा नहीं कि ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए आप सीख रहे होते हैं। यहाँ पर आप बाकायदा हर चीज़ों के लिए आप कोड लिखते हैं, मीन्स HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS को भी आप यहाँ पर लर्न करते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS, इन सब को यूज करके आप एक वेबसाइट की UI यूजर इंटरफेस आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है। और इसे हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की का भी कोर्स एक तरह से आप कह सकते हो सेकंड पेपर में आपका क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक। थर्ड पेपर आपका होता है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, मीन्स पाइथन लैंग्वेज के बारे में। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है आपकी पाइथन। पाइथन के बारे में भी आपको यहाँ बताया जाता है, बाकायदा कोडिंग करके बताया जाता है जीरो से। इवन कई बार जब लोग ओ लेवल के इस पेपर का जिक्र होता है तो लोग घबरा से जाते हैं कि सर पाइथन सुने हैं बड़ा टिपिकल होता है, कुछ आसान भी कहते हैं। तो देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज कठिन नहीं होती है, हार्ड नहीं होती है, सिर्फ आपको पढ़ना पड़ता है और पढ़ाने वाला भी अच्छा होना चाहिए। और अच्छा होने का मतलब, अगर आपको कठिन फील हो रहा है तो आपके लेवल से, जिस लेवल से आपको आसान लग रहा है उस लेवल से उसको समझाए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और लैंग्वेज भाई काका गागा सीख लिया तो ये कौन सी चीज़ है, आप सीख सकते हैं। तो आराम से आप जब इंस्टीट्यूट में आते हैं और आप करते हैं, आप बेधड़क होकर के आइए और इस पेपर को लेकर के दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी भ्रांति, कोई भी संदेह मत रखिए कि हार्ड होता है। बस नया होता है और सीखने का आपके पास पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ठीक। तो पेपर आसान है, अच्छा पेपर है, और जो कि डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट में भी आपका इसका जरूरी होता है। और काफ़ी कुछ आजकल यूज किया, मशीन लर्निंग में भी ये प्रोग्राम, इसका जो रोल है ना वो बड़ा वर्सटाइल है। इस वजह से भी पाइथन आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। इस नाते इस पेपर को ढंग से पढ़ लें, प्राइवेट में कैरियर बनाने के लिए। गवर्नमेंट में तो फिलहाल सर्टिफिकेट जरूरी है। लास्ट पेपर आपका है M4R5, मॉड्यूल 4 रिवाइज्ड 5 सिलेबस है, जिसमें आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, IoT जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ते हैं। IoT क्या होता है, सेंसर्स क्या होते हैं, एक्चुएटर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे हम। ठीक है। ये सारे पेपर्स आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके। और इन सब का आउटकम क्या होता है कि आप एक वेब डिज़ाइनर के तौर पे जॉब कर सकते हैं, वेब डेवलपर के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामर के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं, IoT इंटीग्रेटर के तौर पर जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर जॉब कर सकते हैं। और XYZ इंस्टीट्यूट में आप एज ए कंप्यूटर टीचर भी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और नहीं करना है तो आप CBSE ICSE स्कूल के बच्चों को आप होम ट्यूशन भी दे सकते हैं और ठीक ठाक आप अपनी सैलरी या इनकम कर सकते हैं। बशर्ते ढंग से पढ़ना होगा आपको। काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी इंटरेक्टिव और काफ़ी एडवांस्ड चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, जो कम से कम कीमत में आपको यहाँ पर मिल जाती है। जो इंजीनियरिंग में
जो बीटेक में आपको पूरे 4 साल पढ़ने को मिलता है, 4 साल में कहीं जा करके आप एक पर कमांड बनाते, वही 4 पेपर यहाँ पर दिए गए। वहाँ 48 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर वही आपके 4 सब्जेक्ट हैं। वहाँ भी हम किसी एक पर एक को ही लर्न करके अपना कैरियर बनाते हैं। यहाँ भी आप 4 पेपर में से किसी एक को ढंग से लर्न कर लो, आपका कैरियर क्या होगा, बन जाएगा। ओके, अब ये तो रही बात चारों पेपर के एमसीक्यू की। अब ये जो चारों पेपर हैं, इन चारों पेपर में जब एग्जाम होते हैं तो 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर भी होते हैं। अब इस 100 नंबर में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कहती है कि 33% आपको स्कोर करना है, लेकिन उसमें भी थोड़े से टर्म्स कंडीशंस हैं। तो मैं ये कहता हूँ, इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं कहता हूँ कि इसमें आप 50% का टारगेट रखें कि 50% आपको एनी हाउ हर हाल में स्कोर करना है। फिलहाल इस 50% पर भी हम बात नहीं करेंगे। अगर आपने कैश कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में अगर आप क्लास कर रहे हो और आप हमारे द्वारा क्लास में बताई गई चीज़ों को अगर आप ढंग से ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, पूछ रहे हो हमसे बार बार, आप डेफिनेटली 80 to 90 प्लस आप क्या करेंगे, पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। आपको एग्जाम में फीलिंग पॉजिटिव आएगी। देखो, रिजल्ट का क्या होगा मैं कभी नहीं कहता, लेकिन पॉजिटिव फीलिंग होगी, क्योंकि पेपर होता है ना, पेपर का एक प्रेशर होता है। तो पेपर के प्रेशर में इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं, नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको पेपर में फील आएगा कि हाँ, जो मैंने क्लास में पढ़ा था, जो सर ने या इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया था, वही चीज़ें क्या हुई एग्जाम में आपको मिली। ठीक, जब इतना सब कुछ होगा तो पेपर तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी एज ए इंस्टीट्यूट मैं एक झूठा प्रचार नहीं करूँगा कि गारंटी नहीं ले सकता इस बात का। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपकी मेहनत इन्वॉल्व होती है। हमारा काम होता है गाइडेंस देना, मैं या इंस्टीट्यूट आपको प्रॉपर गाइडेंस क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा, और उस गाइडेंस को आप समझ भी जाओगे। जब एग्जाम में आप देने जाओगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, पेपर में यही आया जो सर ने बोला था। ठीक है, अब इसके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं। सभी पहले पेपर्स के प्रैक्टिकल एग्जाम में भी ऐसे ही सिनेरियो है, आपके 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स में 80 और 20 का क्या होता है, रेशियो होता है। 80 मार्क्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकली होते हैं, ऑन सिस्टम आपको करने पड़ेंगे, और 20 मार्क्स जो होता है आपका वह वाइवा वाइज होता है, और वाइवा में आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनर्स के द्वारा, उनको आपको क्या करना होगा, बताना होगा। और 80 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 40-40 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ईजिली जो आपने क्लास में प्रैक्टिकल किया होगा, इसी से कुछ मिलता जुलता आपको एग्जाम में मिल जाएगा, और आप ये भी आसानी के साथ क्वालिफाई करें। यहाँ भी आपको 100 में से 33% गवर्नमेंट कहती है, इंस्टीट्यूट कहता है, मैं कहता हूँ कि 50% का टारगेट रखें, और अगर अच्छे से किया होगा तो 100 यहाँ भी 100 के आसपास आप रहेंगे पेपर में। ठीक, तो ये हो गई बात प्रैक्टिकल की। अब दोनों पेपर में मान लीजिए सपोज पहला पेपर है M1R5 है और उसी पेपर का प्रैक्टिकल है PR1R5 है, इन दोनों को ही आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर मैं सपोज मान लीजिए MCQ आपने दिया, लेकिन उसके प्रैक्टिकल एग्जाम में आप एब्सेंट हो गए, तो उस पेपर का एग्जाम आपको दोबारा फिर से देना पड़ेगा। ठीक, और मीन्स ओवरऑल क्या होगा, दोनों पेपर का क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आप दोनों पेपर क्वालिफाइड हैं तब आपको क्या होगा, चीज़ें आपको मिलेंगी, तब आपका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से होता है, और ग्रेडिंग सिस्टम भी है। अगर आप 50 से ऊपर रहते हैं, 50% से ऊपर और 55 से नीचे रहते हैं तो आपको D ग्रेड, और 55 से ऊपर और 65 के नीचे रहते हैं तो आपको C ग्रेड, और अगर आप 65 से ऊपर और 75 के नीचे रहते हैं तो आपको C ग्रेड, ऐसे ही 75 से ऊपर रहते हैं और 85 से नीचे रहते हैं तो A ग्रेड, और फिर ऐसे ही आपको क्या होगा, S ग्रेड भी आपको 85 प्लस होने पर क्या होता है, प्रोवाइड होता है, मिलता है। ठीक, तो ये हो गई बात पेपर्स की। और देखो, सभी पेपर्स में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, तो आप लोग जब आते हैं इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं तो अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, असल से आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। बाकी इसकी जो सर्टिफिकेशन बॉडी होती है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि नाइलिट होता है, और फॉर्मली इसको पहले पूर्व में डोएक सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। एलिजिबिलिटी इसकी 12th पास आउट होती है, या अगर कोई मान लीजिए 12th पास आउट नहीं है तो 10 प्लस डिप्लोमा हो या 10th प्लस ITI हो, तो भी वह क्या कर सकता है, O लेवल के कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। इसके एग्जामिनेशन साइकिल्स मैंने पहले ही बता दिए थे, एक बार हल्का सा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जनवरी और जुलाई में होता है। अभी जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन चल रहे हैं वह जुलाई एग्जामिनेशंस के लिए चल रहे हैं, और आपको जुलाई एग्जामिनेशंस में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए गाइडेंस इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और सभी पेपर्स में बेहतर गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक,
और एग्जामिनेशन का जो मोड होता है वह टोटली ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है, सब सिस्टम पर होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से कर जाएंगे। और इन सब के बाद जब आप सारे पेपर्स क्लियर कर लेते हैं, सारे प्रैक्टिकल एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो लास्ट में प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, जो कि 2 पेपर के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, और प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज़रूरी ताकि आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाए। ठीक। और एक अच्छी बात है, नाइलेट को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने पिछले कुछ 1 साल से 1.5 साल से आसपास, 1 साल के आसपास से इन्होंने ऐसा कह दिया है कि अगर आप ओ लेवल का पहला पेपर क्वालिफाई कर गए हैं तो आप ओ लेवल की रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर आपको CCC का सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत पहले क्या था कि ओ लेवल भी देना पड़ता था और CCC का एग्ज़ाम भी देना पड़ता था। अगर कहीं मान लीजिए बीच में आपको 3 महीने की जरूरत पड़ती थी तो आप लोग क्या करते थे, उसको भी करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ ओ लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, ओ लेवल का पहला पेपर क्वालिफाई कर लीजिए और ओ लेवल रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर ही आपको CCC का भी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी इंस्टीट्यूट में जुलाई एग्जामिनेशंस के लिए बैचेस शुरू हो चुके हैं, बैचेस चल रहे हैं, बन रहे हैं, नए बैचेस भी आ रहे हैं हमारे। अभी एक बैच हमारा 27 और 28 जनवरी से भी स्टार्ट होने वाला है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी हो आपके पास, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो ओ लेवल से रिलेटेड, ओ लेवल कोर्स से रिलेटेड, आप निसंकोच हमारे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। उस नंबर पे आप कॉल करिए और उस नंबर से डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं, या उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपको जानना है, उसके बारे में प्रॉपर आपको गाइडेंस दिया जाएगा। आप हमारे स्टूडेंट हैं तो भी और नहीं स्टूडेंट हैं तो भी आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। आप निश्चिंत रहें, आप जो है बेधड़क होकर के अपनी क्वेरी को इंस्टीट्यूट के सामने क्या करिए, पासान करिए, आपको इंस्टीट्यूट क्या करेगा उसके बारे में बताएगा। ठीक है, और बाकी नए बैचेज चल रहे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। जिनको एडमिशन लेना है वो एडमिशन करा लें। और अभी रिपब्लिक डे के अवसर पर आज के दिन पर क्या हुआ, एक ऑफ़र भी लॉन्च किया गया है, तमाम सारा डिस्काउंट ऑफर है अलग अलग कोर्सेज पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्काउंट पा सकते हैं, करीब करीब 5,000 5,500 तक के आप डिस्काउंट हर फीस में, कुछ फीस में आप पा सकते हैं। तो आप इंस्टीट्यूट विजिट करिए और जो भी चल रहे ऑफर्स का क्या करिए, लाभ उठाइए। ठीक है, धन्यवाद।